हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि जहाँ कई लंबे शब्दों में कोई बात लिखी गई हो उसको हम एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपकी वोकेबुलरी यानी कि आपकी शब्दों की, अक्षरों की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी वोकेबुलरी बेटर हो सके। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन शब्दों के बदले हम रिप्लेस करके सेंटेंस को कैसे बेटर बना सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो क्या होगा एक वर्ड डेमोक्रेसी। अ गवर्नमेंट या अ रूल बाय अ किंग या बाय अ क्वीन, तो क्या होगा मोनार्की। तो ये वन वर्ड है मोनार्की, किसके लिए कि रूल बाय द किंग या रूल बाय द क्वीन। तो एक वर्ड हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ मोनार्की। और वन दैट इज ऑल पावरफुल, तब हम कहते हैं ओमनीपोटेंट। गॉड के लिए यूज होता है दैट इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। और दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। तो आपको इन वर्ड्स को ठीक से समझ करना है और अच्छी तरह याद करना है। जो हम कई वर्ड्स की जगह हम एक वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब जो आवाज़ सुनाई नहीं देती या सुनाई नहीं दी जा सकती, आवाज़ जो नहीं आती। इनऑडिबल एक वर्ड है, इनऑडिबल। तो इसी तरह बहुत से वर्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले मैं आपको वो शब्द बताऊंगी जिनके बदले हमें एक शब्द पता करना है, याद करना है। उसको हिंदी में भी बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो पहला वर्ड है मैन एट द हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबे और मोनेस्ट्री, मतलब मठाधिकारी या गुरुद्वारा का महंत। इसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है एबॉट। नेक्स्ट वर्ड इज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ या टू हैसन द प्रोग्रेस ऑफ, मतलब गति या चाल को बढ़ाना। तो हम इसको एक वर्ड में कहेंगे एक्सीलरेट। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, इसको हम कहते हैं लेखाकार या मुनीम, या जो अकाउंट्स रखने वाला व्यक्ति होता है, तो उसको हम एक वर्ड में कहेंगे अकाउंटेंट। पर्सन विद हुम वन इज एक्वेंटेड, मतलब हमारी जान पहचान वाला कोई व्यक्ति होता है, उसके लिए हम कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ एक शब्द में एक्वेंटेंस। एनिमल्स हु लिव इन वाटर, कौन से होते हैं जलचर, एक्वेटिक। काइंड ऑफ स्टोन दैट कैन नॉट बी कट, ब्रोकन, अनयील्डिंग, फर्म इन पर्पस, इसे हम एक शब्द में कहेंगे एडामेंट, जिसका अर्थ होता है अभेद या वज्र, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कभी कभी इंसान के लिए भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि वो बहुत एडामेंट है। तो एडामेंट का मतलब होता है अभेद या वज्र। तो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब हम यूज़ करेंगे तो कहेंगे एडामेंट। वन हु इज़ एबल टू अडॉप्ट वन सेल्फ टू कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस, मतलब व्यवस्था में किसी का उसके अनुसार ढल जाना, अडेप्टेबल। पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड मेच्योरिटी, तो इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे एडोलेसेंस, किशोरावस्था। वॉलंटरी सेक्सुअल एक्ट ऑफ अ मैरिड पर्सन विद वन ऑफ अपोजिट सेक्स नॉट मैरिड टू हिम और हर, तो अवैधानिक संबंध या व्यभिचार। तो इसका एक वर्ड होता है अडल्ट्री। नेक्स्ट वर्ड्स हैं वन स्किल्ड इन फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, वायुयान चलाने में प्रवीण। क्या किसको क्या कहेंगे हम एक वर्ड में, पायलट या एरोनॉट, दोनों कह सकते हैं। अ लीगल रिटन स्टेटमेंट, शपथ पत्र या हलफनामा होता है, इसको इंग्लिश में एक शब्द में हम कहते हैं एफिडेविट। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग,
मतलब मुद्दों की सूची जिन पर किसी में सभा में विचार किया जाता है। इसको हम शॉर्ट में कहेंगे, तब हम क्या कहेंगे एक वर्ड में? एजेंडा। नेक्स्ट वर्ड्स हैं वन हु इज एंगेज्ड इन हस्बेंड्री, मतलब जो खेती का काम करता है, हिंदी में खेतीहर या किसान, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट। द लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग लैंग्वेज, क्या होता है एक वर्ड? अल्फ़ाबेट, हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। नेक्स्ट, अलाउंस पेड बाय अ हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, उसको एक वर्ड में हम कैसे बोलेंगे? एलिमनी, मतलब तलाक होने पर पत्नी को दिया जाने वाला भत्ता, उसको हम कहते हैं एलिमनी। तो एक शब्द में हो गया एलिमनी। नेक्स्ट वर्ड, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, मतलब किसी शिल्प या विद्या का अवैतनिक और शौकीन अनुयायी, एमेच्योर। और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन अनदर कंट्री, इसको कहते हैं हम एम्बेसडर, यानी कि राजदूत। क्लोज्ड व्हीकल फॉर कैरिंग पीपल हु आर इल, वुंडेड इन वॉर और हर्ट इन एक्सीडेंट्स, तो क्या होती है ये क्लोज्ड व्हीकल? एम्बुलेंस, अस्पताल गाड़ी, हिंदी में कहेंगे अस्पताल गाड़ी। एन एनिमल एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब जो जानवर पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, उसे हम कहेंगे एम्फीबियन। जैसे मगरमच्छ होता है, ऊदबुलाव होता है, पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी रहता है, तो वो क्या होता है? एम्फीबियन एनिमल। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेकिंग एनालिसिस, विश्लेषक, कौन होता है? एक वर्ड में एनालिस्ट। साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज, स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर बाय सेपरेशन इनटू पार्ट्स, शरीर रचना विज्ञान। तो इसको हम डिटेल में जानते हैं किस रूप में? एनाटोमी। देखते रहिए फंजोमैनिया, इसको सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। इसको लाइक करें और साथ में कमेंट्स भी लिखें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है।